साल 1993 में अकाल तख्त के जत्थेदार शहीद गुरदेव सिंह कोनके जी की पुलिस यात्रा के दौरान हिरासत में रहते हुए उनकी यात्रा के दौरान मौत हो गई थी और उस वक्त से लेकर आज तक उनके लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये आवाज़ सिख समुदाय की तरफ से आना चाहिए था, वो आवाज़ उस तरह से नहीं उठी। अब इस आवाज़ को उठा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। उनसे ही बात करते हैं। कोनके जी की शहादत को लेकर आप चाह रहे थे कि सब लोग, सभी सिख समुदाय के सभी तरफ से आवाज़ उठाई जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, 32 साल लगभग पहले 1993 में 1 जनवरी को ऐसी जानकारी आई कि वह नहीं रहे। उनकी हत्या हो गई। पुलिस की थाने में हत्या हुई, जहाँ पुलिस ने उनकी इनकाउंटर में हत्या की, ऐसी जानकारी आती है। लगातार उन दिनों में मांग उठती रही। गुरदेव सिंह कौनके जत्थेदार थे अकाल तख्त के, सिखों के सबसे बड़े जिसे कहते हैं प्रीस्ट थे वो। उनकी हत्या हो जाती है, सरकार कराती है, पुलिस कराती है, उसकी जांच भी नहीं होती। मैं अपेक्षा करता था कि कोई तो इस बार बोलेगा, कोई तो उनको याद करेगा। मैं कल सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि शायद एसजीपीसी, शायद कौम के और जो अपने आप को सो कॉल्ड ठेकेदार कहते हैं, शायद कोई अकाली दल का मेंबर, शायद जत्थेदार अकाल तख्त साहब भी बोल देते। उस उनकी हत्या पर एक जांच कमेटी बनी थी। तब के एक एडीजीपी थे बीपी मिश्रा साहब, उनके अंतर्गत एक जांच कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई। वो रिपोर्ट ही साक्ष्य करा दे किसी और धर्म के ऐसे प्रमुख अनुयायी की, जो जो प्रमुख रहते हैं, उनकी इस प्रकार की हत्या हुई होती तो देश भर में हंगामा रहता, उसकी जांच होती। परंतु अफसोस है कि गुरदेव सिंह कौनके साहब की हत्या पर कोई उफ नहीं कर रहा आज। मैं अपेक्षा करूंगा कि अकाली दल, जत्थेदार अकाल तख्त साहब, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर प्रश्न उठाएं और भगवंत मान को मजबूर करें कि वो जो रिपोर्ट है उसको साक्ष्य करे, वो पब्लिक डोमेन में लेकर आए, ताकि दुनिया को पता लगे कि किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पुलिस ने, वो भी निर्दोष व्यक्ति नहीं, जत्थेदार अकाल तख्त जो कौम के सबसे बड़े सिरमौर होते हैं, उनकी हत्या पुलिस ने करी और उसको पूरी बात को छुपा दिया। इसलिए मैंने रात को ट्वीट डाला। मैं सारा दिन इंतज़ार करता, रात को मैंने फिर सोशल मीडिया भी खंगाला, शायद कहीं पे किसी ने कोई रिएक्शन किया हो। पर अफसोस कि जत्थेदार साहब की हत्या पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और मेरा कहना है, जो कौम सो जाती है वो कौम मर जाती है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में पंजाब की सरकार को वो रिपोर्ट टेबल करनी चाहिए जैसा आप मांग कर रहे हैं, बिल्कुल। और या री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जो लोग दोषी थे उस समय, जो लोग उनकी हत्या में लिप्त थे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये पूरे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जो जख्म हैं वो भरे कैसे जाएंगे? हम जख्म ना भरने के कारण से मौका देते हैं शरारती तत्व को शरारत करने का। हम जख्म भरें और उनके खिलाफ कार्रवाई, जख्म भरने का मतलब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट साक्ष्य होनी चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। आम आदमी पार्टी कह रही कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। देखिए, सुखबीर बादल के करीबी लोग जो इसमें इस तरह के 328 स्वरूपों को लेकर जो बेअदबी में शामिल थे, अब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो अलग विषय है। वो जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु जत्थेदार अकाल तख्त की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, उसकी जांच भी होती है, उसकी रिपोर्ट भी साक्ष्य नहीं करते, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, ये बड़ा विषय है। एक विषय और, अभी पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। 10 लाख से ज़्यादा पत्र लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे कि मनरेगा को आप लोग धीरे धीरे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। असल में क्या है कि वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की बात कर रहे हैं। वो पंजाब में 10 लाख लोगों द्वारा ये बताया ना कि जिन 10 लाख लोगों के मनरेगा में जो पैसे नहीं मिले और नकली लोग खड़े कर दिए गए,
नाम किसी का था, काम किसी ने किया, पैसे किसी और को गए, यार उसकी जांच हो जाए पहले। और क्या 100 दिन का था, क्या किसी एक को भी 100 दिन का रोज़गार दिया क्या पंजाब सरकार ने? और ये स्कीम नई स्कीम है, ये मनरेगा स्कीम है ही नहीं, ये ऑल टुगेदर नई स्कीम है। ये जी जी राम जी है। जी नहीं, जी राम जी तो है ही है, परंतु उसके अलावा जो इसके कंटूर्स हैं वो भी अलग हैं। 125 दिन का रोज़गार, उसके अलावा 60 दिन वो जो जब खेती मजदूरी होती है उसके लिए अलग छोड़ दिए गए हैं। तो मिलाकर 185 दिन का रोज़गार और एक हफ्ते में पेमेंट, और सबका सब एआई द्वारा संचालित होगा ताकि कहीं भ्रष्टाचार का मौका न मिले। दिक्कत पंजाब को या पंजाब सरकार को ये है कि वह अपने भ्रष्टाचार को कवर करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वो ये नई स्कीम लागू नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, दोनों ही विषयों पे, चाहे वो मनरेगा के इशू हो या शहीद गुरदेव सिंह कोनके जी का मुद्दा हो, उसमें जो रिपोर्ट जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट की मांग कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात जो उन्होंने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। 1993 में बेअंत सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, रवनीत सिंह बिट्टू के दादाजी की सरकार थी, और उस वक्त ये हुआ था। और आज विडंबना देखिए कि रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में ही शामिल है। साल 1993 में अकाल तख्त के जत्थेदार शहीद गुरदेव सिंह कोनके जी की पुलिस यात्रा के दौरान, हिरासत में रहते हुए उनकी यातना के दौरान मौत हो गई थी। और उस वक्त से लेकर आज तक उनके लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये आवाज़ सिख समुदाय की तरफ से आना चाहिए था, वो आवाज़ उस तरह से नहीं उठी। अब इस आवाज़ को उठा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। उनसे ही बात करते हैं। कोनके जी की शहादत को लेकर आप चाह रहे थे कि सब लोग, सभी सिख समुदाय के सभी तरफ से आवाज़ उठाई जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, 32 साल लगभग पहले 1993 में 1 जनवरी को ऐसी जानकारी आई कि वह नहीं रहे। उनकी हत्या हो गई, पुलिस की थाने में हत्या हुई, जहाँ पुलिस ने उनकी इनकाउंटर में हत्या की, ऐसी जानकारी आती है। लगातार उन दिनों में मांग उठती रही। गुरदेव सिंह कौनके जत्थेदार थे अकाल तख्त के, सिखों के सबसे बड़े जिसे कहते हैं प्रीस्ट थे वो। उनकी हत्या हो जाती है, सरकार कराती है, पुलिस कराती है, उसकी जांच भी नहीं होती। मैं अपेक्षा करता था कि कोई तो इस बार बोलेगा, कोई तो उनको याद करेगा। मैं कल सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि शायद एसजीपीसी, शायद कौम के और जो अपने आप को सो कॉल्ड ठेकेदार कहते हैं, शायद कोई अकाली दल का मेंबर, शायद जत्थेदार अकाल तख्त साहब भी बोल देते। उस उनकी हत्या पर एक जांच कमेटी बनी थी, तब के एक एडीजीपी थे बीपी मिश्रा साहब, उनके अंतर्गत एक जांच कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई, वो रिपोर्ट ही साक्ष्य करा दे। किसी और धर्म के ऐसे प्रमुख अनुयायी की जो जो प्रमुख रहते हैं, उनकी इस प्रकार की हत्या हुई होती तो देश भर में हंगामा रहता, उसकी जांच होती। परंतु अफसोस है कि गुरदेव सिंह कौनके साहब की हत्या पर कोई उफ नहीं कर रहा आज। मैं अपेक्षा करूंगा कि अकाली दल, जत्थेदार अकाल तख्त साहब, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर प्रश्न उठाएं और भगवंत मान को मजबूर करें कि वो जो रिपोर्ट है उसको साक्ष्य करे, वो पब्लिक डोमेन में लेकर आए, ताकि दुनिया को पता लगे कि किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पुलिस ने, वो भी निर्दोष व्यक्ति नहीं, जत्थेदार अकाल तक जो कौम के सबसे बड़े सिरमौर होते हैं, उनकी हत्या पुलिस ने करी और उसको पूरी बात को छुपा दिया। इसलिए मैंने रात को ट्वीट डाला। मैं सारा दिन इंतज़ार करता, रात को मैंने फिर सोशल मीडिया भी खंगाला, शायद कहीं पे किसी ने कोई रिएक्शन किया हो। पर अफसोस कि जत्थेदार साहब की हत्या पर किसी ने कोई कोई रिएक्शन नहीं दिया। और मेरा कहना है, जो कौम सो जाती है वो कौम मर जाती है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में पंजाब की सरकार को वो रिपोर्ट टेबल करनी चाहिए जैसा आप मांग कर रहे हैं, और या री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। जो लोग दोषी थे उस समय, जो लोग उनकी हत्या में लिप्त थे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये पूरे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जो जख्म हैं वो भरे कैसे जाएंगे? हम जख्म ना भरने के कारण से मौका देते हैं शरारती तत्व को शरारत करने का। हम जख्म भरें
और उनके खिलाफ कार्रवाई, जख्म भरने होता है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट साक्ष्य होनी चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। आम आदमी पार्टी कह रही है कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। देखिए सुखबीर बादल के करीबी लोग जो इसमें इस तरह के 328 स्वरूपों को लेकर जो बेअदबी में शामिल थे, अब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो अलग विषय है। वो जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु जत्थेदार अकाल तख्त की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, उसकी जांच भी होती है, उसकी रिपोर्ट भी साक्ष्य नहीं करते, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, ये बड़ा विषय है। एक विषय और अभी पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। 10 लाख से ज़्यादा पत्र लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे कि मनरेगा को आप लोग धीरे धीरे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। असल में क्या है कि वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की बात कर रहे हैं। वो पंजाब में 10 लाख लोगों द्वारा ये बताया ना कि जिन 10 लाख लोगों के मनरेगा में जो पैसे नहीं मिले, और नकली लोग खड़े कर दिए गए, नाम किसी का था, काम किसी ने किया, पैसे किसी और को गए, यार उसकी जांच हो जाए पहले। और क्या 100 दिन का था, क्या किसी एक को भी 100 दिन का रोज़गार दिया क्या पंजाब सरकार ने? और ये स्कीम नई स्कीम है, ये मनरेगा स्कीम है ही नहीं, ये ऑल टुगेदर नई स्कीम है। ये जी राम जी है। नहीं, जी राम जी तो है ही है, परंतु उसके अलावा जो इसके कंटूर्स हैं वो भी अलग हैं। 125 दिन का रोज़गार, उसके अलावा 60 दिन वो जो जब खेती मजदूरी होती है उसके लिए अलग छोड़ दिए गए हैं। तो मिलाकर 185 दिन का रोज़गार और 1 हफ्ते में पेमेंट, और सबका सब एआई द्वारा संचालित होगा ताकि कहीं भ्रष्टाचार का मौका न मिले। दिक्कत पंजाब को या पंजाब सरकार को ये है कि वह अपने भ्रष्टाचार को कवर करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वो ये नई स्कीम लागू नहीं करना चाहते। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, दोनों ही विषयों पे, चाहे वो मनरेगा के इशू हो या शहीद गुरदेव सिंह कोनके जी का मुद्दा हो, उसमें जो रिपोर्ट जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट की मांग कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात जो उन्होंने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। 1993 में बेअंत सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, रवनीत सिंह बिट्टू के दादाजी की सरकार थी, और उस वक्त ये हुआ था। और आज विडम्बना देखिए कि रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में ही शामिल है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।